वेलकम्स टू मैथ्स मैकेनिक। तो आज हमने इंटीग्रेशन करने वाला है। इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 है ये। और इसमें हमने अपने पहले दो लेक्चर में हमने पहले बेसिक किए थे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे और उसमें तुमको मैंने समझाया था जो इंटीग्रेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, ये कैसे सॉल्व होता है और इसका प्रोसेस कैसा है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तुम कैसे सोचोगे, तुम्हारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, तुम डेरिवेटिव को सोच के कैसे इंटीग्रेशन बना सकते हो, इस सब के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। तो तुमने जब भी तुम इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे तो पहले तुम्हारा बेसिक डेरिवेटिव होना चाहिए। अब बेसिक डेरिवेटिव होने के बाद तुमने पहले दो लेक्चर देखोगे। पहले दो लेक्चर में तुमको एक अंडरस्टैंडिंग होगा जो कैसे हमने इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, यूज करके डेरिवेटिव डेरिवेटिव को कैसे यूज किया जाता है, वो एक्चुअली इंटीग्रेशन है। जो सही से डेरिवेटिव को यूज कर सकता है ना, तो उसको इंटीग्रेशन ऐसे ही हो गया। तो पहले दो लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे, कैसे डेरिवेटिव को यूज करके कैसे फॉर्मूला फॉर्मेशन किए थे, कैसे हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व किए थे, कोई भी एक्स का टर्म आएगा रेशनल किए थे। तो ये सारे के सारे बात हमने किए थे। अब आज हमने जो करने वाले हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमको पहले ही बारे में डिस्कशन किया था जब भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, जब भी मैंने डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, तो तब मैंने तुमको बोला था देखो इंटीग्रेशन में ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो अभी के लिए हमने स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर का पहला काम क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला मैंने कितने बार पढ़ाया और जितने बार भी पढ़ा रहा हूँ हर बार वही बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला 2 साल नहीं 6 साल तक काम आएगा। हर वक्त जब भी तुमको ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा, इस सब फॉर्मूला काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर जो भी देखने वाले हो अच्छे से देखो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेसिक लेक्चर रहेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होना। तो पहला बोलो देखो क्या होते हैं। पहले ये तीन चार फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूला हमने नहीं दिए लास्ट लेक्चर में ना, ये चार फॉर्मूला हमने नहीं किए थे क्योंकि ये चारों फॉर्मूला का डिराइव भी होता है। ये कैसे हुआ ही बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना बताऊंगा ये कैसे हो रहा है ना। इस फॉर्मूला का प्रूफ भी है, बट अभी के लिए log 10x का इंटीग्रेशन ऑफ 10x का क्या होता है, log sec x नहीं तो माइनस log cos x, क्योंकि माइनस इधर जाके 1/cos x होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। माइनस log cos x नहीं तो log sin x, sec x का log sec x प्लस 10x और cosec x का log cosec x माइनस cot x। इसका मैंने आगे बताऊंगा भाई, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ना जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो मैं ये सब के बारे में डिस्कशन करूंगा, तुमको कैसे हुआ है प्रूफ दैट भी करूंगा, प्रूफ करके भी बताऊंगा। बट अभी फिलहाल तुम ये फॉर्मूला याद करो और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे। मतलब पर्टिकुलर कुछ ट्रिग्नोमेट्री का लिए मैंने ये लेक्चर बनाया। ट्रिग्नोमेट्री में जितना आएगा उसको कैसे यूज किया जाता है। चलो, तो, तो पहले देखो ये क्या है हमारा, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो पहले मैंने इसका इंटीग्रेशन करने से पहले ना बता दूंगा कैसे कैसे होता है। देखो इसका इंटीग्रेशन तुमने फिजिक्स में कैसे किया होगा, अभी कैसे करोगे, कैसे तुमने सोच रहे हो, इस सब के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। जो तुमको पता है और जो नहीं पता है सब बता देता हूँ। देखो पहले हम सोचेंगे सर साइन है ना, तो तुमने सोचोगे तो तुमने शायद फिजिक्स में ऐसे किए होगे, 5x+3 को टी लेते हैं। देखो ना, हम भी करेंगे बट हमने इसको चेंज कर लेंगे। मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला भी दिया था, साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला भी दिया था। देखो टी लेके करते हैं, जो टी लेके करना है और आगे तुम कर भी सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है पता है सर, लीनियर है ना, क्या है लीनियर है ना, तो टी लेने से क्या होगा, आंसर आएगा। सॉल्यूशन तुमको अच्छा लगेगा बट मैं करके दिखा देता हूँ तुमको। टी लेने से सब्स्टिट्यूट मतलब हम जो आगे पढ़ेंगे, हम आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूट मेथड जो पढ़ेंगे ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको पता है क्या सर, ऐसा आसान आसान क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके फायदा क्या है। क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूट जो होना चाहिए एक्चुअली जो प्रोसेस है। तो इसमें तुम टी इक्वल 5x ले सकते हो। डी टी अपन डी एक्स कितना होगा, 5 होगा। डी टी इक्वल क्या होगा, 5 × dx होगा। क्योंकि ये लीनियर है, कोई कांस्टेंट आ रहे, इसलिए हम टी नहीं ले रहे। तुमने फिजिक्स में लिया होगा ऐसे टी। अब dx का वैल्यू dt/5 होगा। तो कैसे सर, साइन टी dx का वैल्यू क्या होगा dt/5, तो 1/5 बाहर आ गया,
साइन टी डी टी 1/5 साइन टी किसका डेरिवेटिव है? साइन टी किसका डेरिवेटिव है? कॉस माइनस तो माइनस कॉस टी अपन में 5। ये एक प्रोसेस है, बट हमने ऐसे नहीं करेंगे। मैंने तुमको पहला लेक्चर कोई देखा है तो मैंने तुमको इसका फॉर्मूला बताया था। सर कभी भी लीनियर आएगा, लीनियर वाला आएगा ना, क्या होते हम कैसे सोचेंगे? देखो मैंने क्या बोला, मैंने सोचूंगा ये साइन किसका डेरिवेटिव है? सर साइन कॉस का डेरिवेटिव है। ओके ठीक है, तो डी कॉस ए एक्स प्लस बी याद होगा तो डी एक्स है। आंसर क्या आएगा? माइनस साइन ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, लिखेंगे सही है सर। अब क्या लिखेंगे? माइनस साइन ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। हाँ सर लिखेंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूं, अब तुमने बोलो ये लीनियर है तो ये कांस्टेंट है, तो तुमने बोलो, हमने क्या बोले थे सर बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो बोलो क्या होगा? cos ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, और dx इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे तो dx करना पड़ेगा मेरे को, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, आंसर आएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस, अब इंटू ए भी होगा, इधर डेरिवेटिव करना है ना, डेरिवेटिव में इंटू ए होता है कि नहीं? cos x a प्लस डी का साइन हो गया और इंटू 1/a भी होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स्ट्रा dx भी रहेगा, तो ए एक्स प्लस बी 1/a dx। देखो कैसे लिख रहा हूँ, ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, हम इसको फिजिक्स में यूज कर लेते हैं, डेरिवेटिव में यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। मैंने क्या किया सर, साइन ए एक्स प्लस बी, मैंने बोला साइन किसका डेरिवेटिव? कॉस का डेरिवेटिव, कॉस ए एक्स प्लस बी लिखा। कॉस ए एक्स प्लस बी जब लिखा ना, बोथ साइड मैंने डेरिवेटिव किया, डी इंटीग्रेशन किया, डी कॉस ए एक्स प्लस बी अपन में dx माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 1/a है। बोथ साइड जब इंटीग्रेशन करूंगा तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी 1/a, नहीं इधर 1/a कैसे लिख रहा हूँ, सॉरी मतलब इंटीग्रेशन है ना, मैं ये कर रहा हूँ a इंटू डी एक्स, मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, सोच लो। अब ये a है तो सर ये क्या है, ये मेरा a dx है, तो ये a आके क्या होगा, इधर डिवीजन होगा, और ये माइनस आके इधर आ जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपन में a। अब ये किसका इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा पता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम ऐसे सोचोगे ना तो तुम फॉर्मूला हो गया। मतलब मैं क्या बोला सर, लास्ट पहले लेक्चर में जो फॉर्मूला दिया था, मैंने सबका फॉर्मूला दिया था, साइन ए एक्स प्लस बी क्या फॉर्मूला होगा? माइनस कॉस ए, अरे क्या हो रहा है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपन में ए। अब ऐसे लीनियर होगा तो हमको क्यों टेंशन लेना पड़ेगा? लीनियर होगा तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए, इधर 5x² होगा तो नहीं करोगे, लीनियर होगा तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसको डिवीजन कर लोगे। डेरिवेटिव में जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, देखो ना मैंने क्या बात कर रहा हूँ बताया क्या, ये दो बात ना हमेशा बच्चों को ना गलत समझ आते हैं। मैं बोल रहा हूँ जब भी लीनियर आएगा, ये जो वर्ड ना भूल जाते हो, जब भी लीनियर आएगा, लीनियर का जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवीजन होगा, बट लीनियर होना चाहिए। ये जो बोल रहा हूं ना वो समझ लेना है, मैंने पहले और दोनों में लीनियर होगा तो तब जाके तुमने जो डेरिवेटिव किया है, जो कांस्टेंट आएगा तो तुमने क्या कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, जहां पर मल्टीप्लाई होता है, बाकी कहां पर नहीं कर सकते हो, हर जगह पे ऐसे नहीं कर सकते हो। मतलब इधर 5x² आया, नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ लीनियर के लिए ये फॉर्मूला है, तो याद सिर्फ लीनियर के रखना है। क्वाड्रिक आएगा मतलब सोच लो, अभी तुम बोलोगे, तुम मेरे को पूछ सकते हो सर इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, मैं बोलूंगा नहीं हो सकता है। 5x² प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं हो सकता है। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ भाई देख, इंटीग्रेशन सबका नहीं हो सकता है, डेरिवेटिव सबका हो सकता है। अब इंटीग्रेशन होने के लिए कुछ होना चाहिए,
ये 5x² प्लस 3 ना, इसका कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए तब जाके इंटीग्रेशन हो सकता है। तो हर चीज का इंटीग्रेशन नहीं बन सकता है, ये ध्यान में रखना है। अब धीरे धीरे करके समझ आएगा। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला में करेंगे। जो पहले के लेक्चर में फॉर्मूला किए थे उधर भी बताया था, अभी बता रहा हूं, उनके लिए कुछ नहीं है। कॉस किसका डेरिवेटिव होगा? कॉस किसका डेरिवेटिव होगा? साइन का डेरिवेटिव होगा। -3x प्लस है कि नहीं? हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -3। -3 इधर क्या होगा? डिवीजन होगा, तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन -3x प्लस 1 अपन में 3। आंसर हो गया। सिंपल बात है, ध्यान रखना ये सब। अभी छोटी छोटी चीज तो पता होगा तुमको, है ना? धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। सेक का क्या होगा? सेक 10x प्लस 5। अब इसका क्या पता था? अभी बोला बोला था फॉर्मूला, किसको याद है तो बोल देता हूँ फिर से। देखो फॉर्मूला बोला था सेक एक्स का, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। अभी के लिए याद रखो, इसका प्रूफ भी बताऊंगा। ऐसे बोला लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो इसका क्या होगा? बोलेंगे सर ये लॉग सेक 10x प्लस 5 प्लस 10x प्लस 5 अपन में 1/10 करना भूलना मत, क्योंकि लीनियर है, लीनियर होगा तो अपन में 10 करना भूलना मत, है ना? ये मेरा क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला में किया मैंने, डायरेक्ट फॉर्मूला में किया है। अब टी सब्स्टिट्यूट करके किया जाता है, बट हमने नहीं करेंगे, क्योंकि हमने याद रखा है भाई फॉर्मूला है, लीनियर है, तो हमने टी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। बस एक लॉजिक। ओके, 10 7x क्या होगा बोलो? 10 7x का क्या पढ़े थे? लॉग सेक 7x 1/7। फॉर्मूला में कर रहा हूं, देखो ना, फॉर्मूला ही बता रहा हूं बस। तुम बोलोगे सर कैसे हो रहा है? फॉर्मूला देखो ना कैसे। 1/7 लॉग सेक देखो, आ जाओ। देखो हर बार तुमको फॉर्मूला तो नहीं दिखा पाऊंगा ना, फिर भी बोल देता। देखो 10x का माइनस लॉग कॉस एक्स भी लिख सकते, तो दोनों में कोई एक लिख सकते। एक्स होगा, लीनियर होगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहे तो 7 डिवीजन हो जाएगा। ओके, ऐसे करते हो। कॉट 4x क्या होगा? सर कॉट 4x हो तो ये क्या होगा? लॉग साइन एक्स। फॉर्मूला लिखा है ना वो चार फॉर्मूला, इसकी सब लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स मतलब क्या होगा? अभी तो सर 4x है, सर 4x है, अब ये डिवीजन हो जाएगा 4 प्लस से हो जाएगा आंसर। एक एक लाइन में आंसर लिख रहा हूँ, मतलब फॉर्मूला बेस है, एकदम फॉर्मूला बेस कर रहा हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं चल रहा है, धीरे धीरे करके ये फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। अभी फिलहाल अभी के लिए तो एकदम आसान आसान। ये किसका डेरिवेटिव है? सर सेक 2x का डेरिवेटिव है, अपन में 2 कर लेंगे और ये आंसर है कि नहीं? सेक x का सेक x 10x होता है, तो सेक 2x सेक 10x का क्या होगा? सेक 2x होगा, क्योंकि 10 2x में देखो ना कैसे तुम सोचोगे इसको। जब भी तुम्हारा जो आंसर आएगा उसको डेरिवेटिव करोगे तो है कि नहीं? ये मेरा, बट इसमें क्या करूंगा? 2 डिवीजन करूंगा, तो इधर इसलिए ये 2 मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए इसमें 2 डिवीजन कर लिया। बाकी सब काम तो सेम है। इसका क्या होगा? माइनस कॉसेक 6x अपन में 6 प्लस c। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तक तो सिंपल चल रहा है। मैंने एक क्वेश्चन बस फॉर्मूला तुमको बता देता हूं। अब आएगा पहला वाला कंडीशन, क्या है? साइन 5x कॉस 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? कर नहीं पाओगे, पहले से बोल रहा हूं। ये चाहे वो डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन, इसको लिए करने के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए? सर हमने बोले थे, मैंने क्या बोला था? कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ में आएगा तो, साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ में आएगा तो हमेशा याद रखना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई होता है। प्रॉब्लम क्या है? सर साइन थीटा कॉस थीटा है, इधर साइन 5x 2 नहीं है, तो क्या करोगे? एक काम करते हैं सर, 1/2 मल्टीप्लाई कर लेते, इधर 2 मल्टीप्लाई कर लेते। ये क्या होगा? साइन 5x कॉस 5x dx, और ये क्या होगा बोलो मेरे को? 1/2 साइन
10x होगा। समझ आया? 2 sin 5x cos 5x क्या होगा? sin 10x होगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे। हाँ सर, 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 10x अपन में 10 प्लस c माइनस cos 10x अपन में 20 प्लस c। आंसर है रे। ठीक है, आंसर है। इतने तो हो सकता है। हाँ सर, इतना हो सकता है। इसका मतलब फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन करने के लिए ये लेक्चर मैंने बनाया। सिर्फ फॉर्मूला, मतलब इसमें क्या, फॉर्मूला रिवीजन भी हो गया, फॉर्मूला रिवीजन भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन का थोड़ा बेसिक वाला। अभी तो चल रहा है ना लेक्चर, एकदम बेसिक चल रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। अभी भी बेसिक चल रहा है, बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। कैसे इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है वो सिखाता हूँ। अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, ये तो बस सिखा रहा हूँ कैसे यूज हो रहा है और सिंपल सिंपल फॉर्मूला में कैसे आंसर आ रहा है ये बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन तो एक्चुअली स्टार्ट होगा सब। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे सर इसका। अब तुमने ना ऐसे कर लोगे, कोई कुछ बच्चे ऐसे करते 2 साइन एक्स निकाल देते, नहीं तो कोई कोई ऐसे करता है। वो जो फॉर्मूला पता है ना कैसे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का 2+1 अपन में 2+1 कर सकते हैं क्या सर, ऐसे पूछ रहे। भाई बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सब अलाउ नहीं है, ये सब अलाउ ही नहीं है इंटीग्रेशन में। क्या होगा बोलो सर इंटीग्रेशन करना, साइन एक्स का स्क्वायर, देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। पहले बात तो डेरिवेटिव होता ना तो 2 साइन 2 फ्रंट में लेके आ जाते, कर लेते सही, बट इधर नहीं होगा। ओके सर, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये दोनों क्या हो जाते हैं, 1 होता है, और ये क्या हो जाते हैं, साइन 2x हो जाता है। हाँ सर, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, 1 का dx साइन 2x का dx, 1 का x होगा, ये सब पढ़ा है मैंने स्टार्टिंग से, साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपन 2 प्लस c, तो इसका आंसर क्या होगा, x माइनस कॉस 2x अपन में 2 प्लस c आंसर है कि नहीं, एकदम सिंपल वाला है। कुछ भी करने से पहले इसलिए ना ये छोटे छोटे चीज भी बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, हमने जब बड़े पढ़ाई करते हैं ना तो ज्यादा डेप्थ नहीं जाते ना, तो ये छोटे छोटे चीज ही हमको समझ नहीं आते। इंटीग्रेशन का डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बट ये छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, सोच नहीं पा रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या, तूने बेसिक किया नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन डाल रहे हो। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, हमने किए थे भी, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, और हमने इसको किए क्या, ये लॉग ये 2 उसको ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ई लॉग 10 स्क्वायर एक्स dx है। अभी तक इंटीग्रेशन किया ही नहीं, इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स dx। तो आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर 1 आएगा, और 1 का क्या होता है, x होता है प्लस c होता है, ये मेरा आंसर है। अभी समझ आया होगा थोड़ा बहुत करके। देखो इंटीग्रेशन क्या है, इनिशियली इनिशियली थोड़ा आसान जाएगा, धीरे धीरे करके डिफिकल्ट जाता जाएगा। तुम इसको डिफिकल्ट मानोगे तो ये डिफिकल्ट है, सोचोगे नहीं इसको करना है तो ये सबसे आसान है। देखो ये 3 फॉर्मूला अभी से ध्यान देना, ये 3 फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या है, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तुमको पहले ही बता के रखा है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाया था, जाओ चेक लेक्चर देखो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ऑल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बोल के पढ़ाया था, उधर देखो। डेरिवेटिव में पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, हर चैप्टर में इसको पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है मानो। तो क्या है, 2 साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसके हिसाब से हम फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, हाँ सब इसका यूज कैसे करते हैं देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, पहले वाला क्वेश्चन क्या था, साइन 5x कॉस 5x था, तो साइन 2x का फॉर्मूला यूज किए, क्योंकि थीटा बराबर था दोनों का।
साइन थीटा कॉस थीटा था, अब ये दोनों अलग अलग हो गया। अब ये दोनों अलग अलग हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? इसका फॉर्मूला क्या है? 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिंपल बात है सर। ए क्या है मेरा 5x, बी क्या है मेरा 3x, बट सर 2 नहीं है सर, 2 नहीं है। तो एक काम करो, इस 2 को इधर नीचे लेके डिवीजन कर लो तो ये हट जाएगा। नहीं है, तुम बोलोगे दूसरा तरीका भी है, तुम बोलोगे सर नहीं सर मैं क्या करता हूं, इधर 2 मल्टीप्लाई करता हूं, इधर 2 मल्टीप्लाई करता हूं, चलेगा दोनों बात। तो दोनों के दोनों तुम कर सकते हो। साइन 5x प्लस 3 प्लस साइन 5x माइनस 3x अपन में 2 तुम कर सकते हो, नहीं तो बाहर 2 लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी। 1/2 बाहर निकाल के इसका साइन 8x प्लस साइन 2x और 1/2 तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन साइन 8x dx, इसका इंटीग्रेशन साइन 2x dx। बोलो 1/2 साइन 8x का क्या होगा? इसका डेरिवेटिव cos 8x अपन में 8, ओके, प्लस माइनस साइन cos 2x अपन में 2। तो आंसर क्या आएगा सर? ये माइनस है और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर निकाल दो, पूरा माइनस, ऐसे कर लेंगे तो -1/2 और इधर क्या बचेगा? cos 8x बचेगा अपन में 8 और इधर क्या बचेगा? प्लस cos 2x अपन में 2। तुम चाहोगे तो 2 भी कॉमन निकाल सकते हो। इधर 8 मल्टीप्लाई, इसको 4 मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी 8 को कॉमन निकाल सकते हो। ये वाला बात तो तुम्हारे हिसाब से डिपेंड करता है कैसे करोगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला पुट कैसे करोगे और कैसे पहचानोगे जो ये फॉर्मूला इधर पुट होगा। फॉर्मूला तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके चलो ठीक है। साइन 2x साइन x, साइन 2x साइन x आ जाओ सर। इसका फॉर्मूला है क्या? हाँ, क्या है? -2 साइन a साइन b, -2 साइन a साइन b क्या होते? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो मेरे को बोलो इधर सर माइनस नहीं है, -2 नहीं है, तो बोलते हैं ओके ठीक है ना सर, -2 साइन 2x साइन x dx 1/2, 1/2। अब इतना हुआ है तो मेरे को बोलो क्या करेंगे सर? 1/2 इसका फॉर्मूला क्या होगा? cos a प्लस बी 2x प्लस x माइनस cos a माइनस बी 2x माइनस x dx। तो ये क्या है? -2 मल्टीप्लाई क्या? -2 -1/2 cos 3x माइनस cos x dx -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये dx है, ये dx है। चलो इसको लिखूंगा तो अच्छे से लिख दूंगा, तो क्या करूंगा? ये dx है माइनस ये dx। अब फाइनल आंसर लिखूंगा तो -1/2 cos किसका डेरिवेटिव है? cos, देखो मैंने कैसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिखते टाइम ना मैं cos 3x का इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ cos किसका डेरिवेटिव है? मैं बोल रहा हूँ साइन का डेरिवेटिव, तो साइन 3x है, तो कोई दोनों में कोई है, अपन में 3 cos किसका डेरिवेटिव? साइन x आंसर है। बस सिंपल, अब लॉस से लिख दोगे। समझ आ रहे फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, ये बता रहा हूं बस। cos 5x cos 2x बोलो क्या होगा सर? अभी तो समझ आ गया। 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होगा। हाँ सर, तो क्या चाहिए सर? 1/2 2 cos 5x cos 2x
1/2 cos 5x plus 2x minus cos 5x minus 2x dx 1/2 तो cos 7x cos 3x dx 1/2 cos 7x dx cos 3x dx बोलो हाफ इंटू इसका कॉस किसका होगा बोलो साइन 7x अपन में 7 कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब ऐसा लगना चाहिए हाँ सर आसान तो है अभी के लिए तो आसान है आगे जा सकते पता नहीं क्या होगा बट अभी के लिए तो मस्त है फॉर्मूला पुट करो सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन करो और आंसर आएगा सिर्फ फॉर्मूला पुट होगा बोल के तुमको समझ आना चाहिए और इसीलिए मैंने तुमको हर क्वेश्चन कर रहा हूँ नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है क्या होता है पता है कि ये सब छोटे छोटे चीज ना कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा आगे जाते अरे ये कैसे होगा आगे u इंटू वी भी है एक्चुअली u इंटू वी भी फॉर्मूला है बाई पार्ट्स बोल के अब कभी u इंटू वी लगा देते बोलते सर u इंटू वी लगा देंगे उसका रूल अलग है फिर भी इधर लगा देते ये सब छोटे छोटे बेसिक प्रॉब्लम होते हैं इसलिए मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ साइन एक्स कॉस 5x आप बोलो ना इसको क्वेश्चन मैंने क्यों दिया पता है क्या कभी कभी कंफ्यूज होने के लिए तुम पता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है कि नहीं अभी भी सेम है बट इधर थोड़ा सा अलग होगा क्या होगा सर 1/2 कर लेंगे पहले साइन एक्स कॉस 5x dx 1/2 साइन एक्स प्लस 5x तो सही है बट साइन x माइनस 5x थोड़ा प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं सर इतना ही प्रॉब्लम है ये तो 6x हो जाएगा और ये होगा -4x क्या होगा -4x होगा समझ आया अब ये -4x होगा तो याद रखना दो चीज हमेशा याद रखना चाहिए इसीलिए बोलता हूँ किसको भी ट्रिग्नोमेट्री करना है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना अभी 11th का मैंने जेई का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है तो वो लेक्चर तुमको जाके उसका क्या करना है पता है कि मैं तुमको बोलूंगा नहीं जी लेक्चर देखने के लिए तुम अच्छे स्टूडेंट हो ना उसका कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पीपीटी मिल जाएगा उस पीपीटी को देख लेना एक बार मैं कभी कोई 12 बच्चों को ना देखो ना मैं इसलिए नहीं वीडियो देखो ना वीडियो देखने पीपीटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई बच्चा मेरा 2 घंटे का वीडियो टाइम पास करके देखेगा और उसको समझ आएगा अरे इतने सारा पढ़ाई किया कुछ तो है ही नहीं इसमें मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना उसका पीपीटी मैं कमेंट पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ क्योंकि कम से कम कोई अच्छा स्टूडेंट है वो देख रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करना चाहते हैं तो क्या करोगे ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन कैसे करोगे ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का जब रिवीजन करोगे ना तो पहले तुम क्या करोगे हर एक लेक्चर का पीपीटी होगा उस पीपीटी को पढ़ लेना है पीपीटी क्या होता है पता है ये जो लिखता हूं ना यही है अब इसका पीपीटी पढ़ लेने के बाद तुमको समझ आ जाए ये 1.5 घंटा में पढ़ाया क्या है अब ये 1.5 घंटा में जो पढ़ा है ये मेरे को आ रहे क्या आ रहे तो उस पीपीटी देख लेना उसका जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लेना वो लेक्चर हो गया 1.5 घंटा का लेक्चर 15 मिनट में हो गया 15-20 मिनट लगेगा ओके अब सोच लो कुछ टॉपिक नहीं हो रहे पर्टिकुलर उस टॉपिक में वो 3-4 पेज के बाद तुम्हारा नहीं हो रहे तो वीडियो में जाना है 3-4 पेज के बाद जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ लेना है उसके आगे समझ आ रहे थे तो मतलब तुम चाहोगे तो मेरे साथ साथ तुम रिवीजन कर सकते हो क्योंकि देखो तुम खुद रिवीजन करोगे तो पता नहीं कैसे करोगे बट मैं जो 8 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ाऊंगा अक्टूबर नवंबर तक मेरे साथ ही रिवीजन करो सीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा कॉन्सेप्ट हो गया सब कुछ हो जाएगा 11th 12th दोनों तो मैंने जो बैच बनाया ना उधर दोनों के लिए बनाया 11th के लिए बनाया 12th के लिए बनाया मैंने सीटी का सारे क्वेश्चन बनाऊंगा जेई का सारे क्वेश्चन बनाऊंगा इधर जैसे चल रहे देखो ये वाला सीरीज कैसे चल रहे सेम टू सेम सीरीज चलेगा तुमको सीईटी का जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल ही जाएगा शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा बस तुम रिवीजन करना चाहिए ओके तो ये वाला बेसिक है ये वाला बेसिक जब होता है 6x माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x तो इतना सा फर्क है मतलब ये बेसिक यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का अब इसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें क्या आएंगे सर साइन 6x dx
माइनस साइन 4x dx। अब मेरे को क्या चाहिए, हाफ इंटू क्या होगा, ये इंटीग्रेशन साइन किसका डेरिवेटिव है सर, कॉस का है सर, बट माइनस आएगा, अपन में 6 भी आएगा, माइनस माइनस कॉस 4x, अपन में 4 भी आएगा, प्लस सी। तुम चाहोगे तो इसको सर ये माइनस है और ये माइनस है, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 1/2, इधर का माइनस दोनों का माइनस निकाल दो, नहीं है तो माइनस कॉस 6x अपन में 6 प्लस कॉस 4x अपन में 4। तुम इसको अच्छे से लिख के उल्टा करके लिख सकते हो, कॉस 4x अपन में 4 माइनस कॉस 6x अपन में 6, इसमें 4 6 में 2 तुम मल्टे बाहर कॉमन निकाल सकते हो, लिख सकते हो, ये तुम्हारा पर डिपेंड करता है, एमसीक्यू पर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी समझ आ रही क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, हर एक फॉर्मूला में एक एक क्वेश्चन बना रहा हूं क्योंकि तुमको समझ आए बोल के। आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स, कितने सारे कुछ करते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं, साइन 2 + 1 एक्स साइन 2 + 1 साइन क्यूब एक्स, क्योंकि तुमने डेरिवेटिव में किया है तो तुम्हारा मन तो ऐसे ही होगा ना, तुम्हारा मन तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही करने के लिए मन तो होगा ऐसे ही करने के लिए, बट नहीं करना है भाई, करना ही नहीं। और कुछ क्या करते हैं, और कितने सारे गलत होते हैं, मैं देखता हूँ ना क्लास में क्या है होता है पता है क्या, मेरे को हर एक का आंसर देखता हूँ मैं, ऐसा हूँ क्योंकि मेरे को ना कभी पढ़ाता हूँ ना, मेरे को इसका दिमाग में आ जाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है ना, लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, अब उसको 1 डीएक्स करते हैं, ये कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स करते हैं। अब मैं बोलता हूँ अरे भाई हाँ तू कर लिया, चल ठीक है, ये बोल सर इसका एक्स हो जाएगा, हाँ सर एक्स हो जाएगा, इसका क्या करोगे सर, इसका ऐसे ना कॉस क्यूब एक्स, कुछ ना कुछ कर लेते, मतलब ऐसा कर लेते। देखो मुझे को सही है, करना गलत नहीं है, मतलब बोल रहा हूँ हाँ भाई तुमने गलत करना चाहिए, मैथ का नोटबुक जितना खराब होगा, जितना रफ है इतना अच्छा है, ऑथेंटिक नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा अच्छे अच्छे से लिखे, रेड पेन ब्लू पेन ग्रीन पेन पेन यूज करके नहीं लिखना है, तो ऐसा है, तो ये नहीं होता है, क्या होता है तुमको बेसिक एक पता होना चाहिए सर, साइन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब क्या करेंगे सर, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो इनडायरेक्ट करना पड़ेगा, कैसे इनडायरेक्ट होगा वो हम देखेंगे। देखो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए तुमको एक फॉर्मूला का जरूरत होगा, जिसको बोलते हैं हम 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसमें 1 माइनस कॉस 2x अपन में 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ऐसा फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में कर सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन में कर सकता हूं, इसीलिए मैंने बोल रहा हूं भाई देख 1 माइनस कॉस 2x अपन में 2 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना और इसी इंटीग्रेशन करना बराबर है, इसका इंटीग्रेशन करना इसका इंटीग्रेशन करना बराबर है, बट इसका इंटीग्रेशन में कर नहीं सकता हूं, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन में पहले 1/2 आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस 2x अपन 2 dx, मतलब इन दोनों को और इन दोनों को अलग किया है, a माइनस बी अपन सी इक्वल टू ए अपन सी माइनस बी अपन सी, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने। ओके, अब अब तुमने जो सोचोगे वो होगा, तुमने जो सोचोगे वही होगा, क्या होगा 1/2 एक्स माइनस कॉस किसका इंटीग्रेशन है, साइन का, साइन 2x, याद रखना सर ये भी 2 भी है, 2 मल्टीप्लाई भी होगा, और ये ऑलरेडी 2 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब इसका आंसर होने के बाद तुम बोलोगे सर 1/2 एक्स माइनस साइन 2x अपन में 4, उसके बाद तुम जो करोगे वो कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, मतलब इसके बाद क्या हम बोलते पता है क्या, अब तुम बोलोगे नहीं सर मैं इसका और आंसर लिखना चाहता हूँ, लिखो ना, कौन मना कर रहा है भाई, 1 करो 4x माइनस साइन 2x अपन में 4, तुम बोलोगे सर ये 1/8 4x माइनस साइन 2x, तुम कर सकते हो और लास्ट को प्लस ही लिख दोगे, बात खत्म हो जाता है, समझ आ रही, तो ऐसा हो सकता है तुम करोगे तो। ओके, और आगे जाते हैं, सर साइन क्यूब एक्स आएगा तो क्या होगा, साइन क्यूब एक्स कैसे करेंगे सर, इसका भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा, देखो हर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 3 साइन थीटा
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये है, ये माइनस इधर आएगा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सर यही है जाके मेरे को क्या होगा, यही जाके क्या होगा, साइन क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपन में 4 है। बोलो आंसर है 4 है, नहीं आंसर है। कैसे आंसर है सर ये, सर ये 3 साइन थीटा साइन 3 थीटा अपन में 4, 1 अरे थीटा क्यों लिख रहा हूँ भाई, थीटा क्यों लिख रहा हूँ, अरे सॉरी सॉरी, एक्स है ना, तो एक्स लिखूंगा, एक्स माइनस साइन 3x, तो 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x dx तो है, dx लिखेंगे और एक स्टेप लिख देंगे तो क्या होगा बोलो, 1/4 3 साइन x dx माइनस साइन 3x dx। साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन किसका डेरिवेटिव, मैं बोलूंगा भाई साइन कॉस का डेरिवेटिव, कॉस माइनस साइन 3x, तो 3 इंटू क्या होगा 1/4, 3 इंटू माइनस कॉस x, इधर बचा है माइनस साइन 3x क्या होगा, माइनस कॉस 3x अपन में ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, खत्म। अब इसका फाइनल लिखूंगा तो आंसर क्या होगा, 1/4 माइनस 3 कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस 3x अपन में 3। तुम चाहोगे तो इसको ज्यादा करके लिख सकते हो, कैसे सर, 3 1 3 माइनस 9 कॉस x प्लस कॉस 3x अपन में 3, और ये जाके 12 हो जाएगा, तो तुम इसे करके 1/12 माइनस कॉस कुछ भी लिखोगे तो -9 कॉस x प्लस कॉस 3x प्लस c करके तुम लिख सकते हो, है कि नहीं, एकदम बेसिक है, ये फॉर्मूला है, ये क्या है मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव बनाऊंगा, इंटीग्रेशन बनाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कितना यूज है देखो ना, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाया था, डेरिवेटिव में था, अभी भी आ रहे, तो हर जगह पे इसका यूज हो रहा है, समझना पड़ेगा तुमको कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ भाई ये तो होना चाहिए फॉर्मूला। साइन 4x बनाएंगे, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, 4x बनाएंगे। सर फोर्थ कैसे बनाएंगे सर, साइन फोर्थ के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि सर दूसरा वाला था ही नहीं, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर पहले किए थे। साइन स्क्वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर के लिए हमको 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस 2x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें क्या आएगा सर 2 साइन स्क्वायर x और 1/2 करेंगे, तो इसको मैं मिटा दूंगा, तो मैं लिखूंगा सर ये 1 माइनस कॉस 2x अपन में 2 का होल स्क्वायर dx है। ओके, तो ये क्या करेंगे सर, सर पहला काम तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपन में 4, अपन में 4 मतलब क्या करेंगे सर, 1/4 बाहर निकाल देंगे, इसका a माइनस का b a का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू कॉस 2x। इसमें सबसे अच्छा बात क्या है पता है सर, सबसे अच्छा बात क्या होता है ना सर, इसमें मेरे को कुछ डेरिवेटिव पता है और कुछ पता नहीं है। कैसे, मैंने इसको अलग करूंगा तो 1 dx, इसको अलग करूंगा तो cos स्क्वायर 2x dx, और इसको अलग करूंगा तो 2 cos 2x dx। इसमें सबसे अच्छी बात क्या पता है सर, इसका इंटीग्रेशन पता है, मेरे को ब्रैकेट दूंगा, इसका इंटीग्रेशन पता है, बस इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता नहीं है। जो पता नहीं ना इसको मानता हूँ I1, जो पता है ना उसको लिख देता हूँ, जो पता है ना उसको लिख देता हूँ, मतलब क्या होगा, क्या होगा हम सोचेंगे तो थोड़ा, सर 1/4
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, इसका इंटीग्रेशन क्या है लिखा I1 और इसका इंटीग्रेशन क्या है -2 इंटू कॉस का किसका डेरिवेटिव होता है साइन का, साइन 2x अपन में 2। ओके, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। बट एक प्रॉब्लम है सर, इधर क्या है, आपने I1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैंने I1 क्यों लिखा पता है क्या, मैंने बोल रहा हूँ देख भाई क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन कर लिया मैंने, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसका इंटीग्रेशन अभी तक किया ही नहीं मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन इधर ही कर लो ना सर, क्यों I1 लिख रहा हूँ भाई, देख ये सब का इंटीग्रेशन हो रहा है, इस एक टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं दोनों टर्म को लिखना पड़ेगा लास्ट तक, जो कि मेरे को लगता है नहीं भाई ये लिखना नहीं होता है, तो इसको लिख लिया भाई, ये एक इंटीग्रेशन है, नया इंटीग्रेशन है जिसका नाम है I1 cos स्क्वायर 2x dx। cos स्क्वायर कैसे होगा सर, इसके लिए भी फॉर्मूला है सर, क्या फॉर्मूला है इसके लिए, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ऐसा है सर। ओके, मतलब I1 का इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को 1 प्लस cos 2x अपन में 2 करना पड़ेगा। हाँ सर, बस 1/2 बाहर निकाल दो, ये 1 dx ना लिख देंगे और एक स्टेप लिख देते हैं, 1 प्लस cos 2x इंटू dx dx, तो I1 इक्वल टू 1/2 1 का dx cos 2x का dx, तो I1 इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस cos किसका डेरिवेटिव है साइन का, तो ये क्या होगा साइन 2x अपन में 2 प्लस c, बस इसका वैल्यू इधर लेके पुट कर लो, इसका वैल्यू इधर लेके पुट कर लो, आंसर है। क्या करोगे सर 1/4 x प्लस 1/2 x ब्रैकेट में करेंगे x प्लस साइन 2x अपन में 2 माइनस साइन 2x प्लस सी। सर ये प्लस सी क्या है सर, इसका प्लस सी, इसका प्लस सी, 2c, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लास्ट को प्लस सी लिखना है बस, इसका मीनिंग भी तुमको आगे समझ आ जाएगा, थोड़ा वेट करोगे तो समझ भी आ जाएगा, लास्ट को बस प्लस सी करके लिखना है, इतना ही। ये है किसका इंटीग्रेशन, साइन 4x का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है मैंने। ओके, कैसे किया है देखो, प्रोसेस देखो मैंने कैसे स्क्वायर किया है, उसको बनाया, इसके हिसाब से होगा। डन, चल cos स्क्वायर x का, अभी बोलो cos स्क्वायर x का कैसा होगा, इसके हिसाब से होगा। हमने अब cos स्क्वायर x का करेंगे, cos स्क्वायर x का क्या होगा, सेम पैटर्न है, cos स्क्वायर x के लिए क्या करना पड़ेगा सर, फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x, अभी किए थे याद है आंसर 2 cos स्क्वायर x, सेम क्वेश्चन है 1 प्लस cos 2x अपन में 2 cos स्क्वायर x है, मतलब फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है ये सिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है अभी, इंटीग्रेशन तो बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन हो रहा है अभी, फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है ये सीख लोगे तुम, तो उसके बाद तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे तुम। dx 1/2 1 dx प्लस cos 2x dx, अब मेरे को बोलो क्या होगा 1/2 x प्लस cos 2x का क्या होगा, मैंने तो बोला मैं कैसे बोल cos 2 का इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, cos 2x किसका डेरिवेटिव होगा ऐसे बोल रहा हूँ, तो साइन का cos x होता है, मैंने देखो डेरिवेटिव याद रखा, साइन का cos x, cos का माइनस sin x, साइन का cos x तो cos x का हो गया sin x, तो ये क्या होगा साइन 2x अपन में 2 प्लस सी, आंसर है, इतना ही लिखना है, समझ आया कि नहीं, इतना ही तुमको करना है। cos क्यूब करेंगे, क्या cos क्यूब करने के लिए क्या फॉर्मूला है सर, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और मैंने cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा, और अपन में 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, याद है, समझ आना चाहिए बस फॉर्मूला कैसे यूज किया, इसलिए हर चीज का हर एक फॉर्मूला का एक एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इसका मतलब क्या है तुमको बस फॉर्मूला समझ आए, cos 3x प्लस 3 cos x अपन में 4 dx, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, cos 3x का dx
प्लस 3 cos x का dx। बस अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये एक, जिसमें हमने क्या करेंगे, cos 3x किसका डेरिवेटिव है, cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव है, तो साइन 3x अपन में 3 साइन x बस प्लस सी आंसर है। इसमें ये जो पार्ट है ना वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाला पार्ट है, ये फॉर्मूला हुआ तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो तुमको पता होना चाहिए, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन बना रहा हूं। cos फोर्थ होगा तो, cos फोर्थ होगा तो एग्जैक्ट कॉपी है कि नहीं, किसका कॉपी है बोलो, किसका कॉपी है, 1 माइनस, पहले क्या करेंगे, cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx। अब तुम्हारा एक काम है, एक रिक्वेस्ट है, इतना क्वेश्चन करने के बाद ये जो क्वेश्चन है ना किसके जैसा होगा पता है, किसके जैसा होगा पता है, देखो बोलता हूं, इसके जैसा होगा, इस क्वेश्चन जैसा होगा, साइन फोर्थ एक्स वाला क्वेश्चन जैसा होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी होगा 1 cos स्क्वायर है तो ये क्या होगा 1 प्लस cos 2x अपन का 2 का होल का स्क्वायर dx है। ये 1/4 बाहर आ जाएगा, ये 1 dx लिख देते हैं इसको, ये क्या होगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर अपन में 4 dx। तो और सॉल्व करेंगे तो 1/4 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx 1/4 1 dx cos स्क्वायर 2x 2 cos 2x dx। ओके, तो 1/4 x dx प्लस इसको I1 लेता हूं, पता नहीं मेरे को याद है ना उस टाइम लिए थे 2 sin 2x अपन में प्लस सी लिख देंगे। बस I1 को सॉल्व करके तुम्हारा काम है, अब काम क्या है, मैंने इसको सॉल्व किया है, cos स्क्वायर 2x dx I1 इक्वल टू क्या होगा, ये 1 प्लस cos, कैसा फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, तो ये x 2x होता है, x 2x है, 2x कितना होगा 4x होगा। देखो उधर भी हमने किए थे, तुम देखोगे ना उसका एग्जैक्ट कॉपी वाला क्वेश्चन है, देखो ये देखा, देखो cos 2x है, तो हाँ इधर भी x 2x होता है ना, तो इधर हमने एक गलत किया है, चलो x का 2x होता है तो इधर क्या होगा 4x होगा, अरे इधर क्या होगा 4x होगा। ओके, तो ये क्या होगा 4x होगा, ये 4x होगा, तो ये क्या होगा 4x होगा, तो ये क्या होगा 4 होगा। चलो नहीं कहते इस x 2x होता है ना, तो 2x कितना होगा 4x होगा। उधर हमने थोड़ा सा हमने इधर गलत किए थे, गलत मतलब क्या होते हैं इतना है। ओके, अब बोलो इधर हमने क्या करेंगे, सब कुछ तो सेम है, क्या करेंगे 4x का अपन में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो I1 इक्वल टू 1/2 1 dx प्लस cos 4x dx। तो मेरा आंसर क्या आएगा बोलो, इसकी सब सोचूंगा, तो I1 इक्वल टू 1/x प्लस cos 4x का क्या होगा sin 4x अपन में 4। ये I1 का वैल्यू इधर पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे का, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी है, समझ आया। चलो 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है क्या, नहीं है, 10x का फॉर्मूला यूज कर सकते क्या, नहीं भाई 10x का फॉर्मूला यूज होगा, इसका मतलब इसको कैसे करते हैं सर, सेक स्क्वायर x - 1 करते हैं, क्यों
क्यों करते? सेक स्क्वायर एक्स मेरे को पता है ना इंटीग्रेशन, मतलब हमेशा ट्राई करोगे मेरे को जो इंटीग्रेशन पता है उसमें मैं लिख सकता हूं क्या, हमेशा ट्राई करोगे। इंटीग्रेशन का मतलब वही है, जो उसको समझ आ गया इंटीग्रेशन का मतलब क्या है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सॉल्यूशन नहीं है, मतलब क्या है, मैंने क्यों कर रहा हूँ, टेन स्क्वायर एक्स को कर नहीं सकता, इसलिए मैंने बोला ओके भाई कर नहीं सकता हूं बट सेक स्क्वायर तो बना सकता हूँ। तो ये तो आंसर हो सकते हैं। सिंप्लीफाई करके कैसे तुम बना सकते हो, ये होता है इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर एक्स, बोलो कॉट स्क्वायर एक्स कैसे बना होगा? सर इसका सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, बट ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन तो कर सकता हूँ, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स तो इतने पता, ये क्या किसका इंटीग्रेशन होगा? कॉट एक्स, है कि नहीं? इसके जैसा है कि नहीं बोलो? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्या है, बराबर है सर, है कि नहीं? हाँ बराबर है। 1 प्लस साइन 5x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा? सर ये इसका मतलब तुमको ना ये 1 प्लस साइन 5x का मतलब समझना चाहिए। सर 1 प्लस साइन 2x, कब भी ऐसा फॉर्मूला है ना तो इसका फॉर्मूला पुट कर देना भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, रूट ओवर है तो रूट ओवर है, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बट 2x x होता है तो 5x क्या होगा, थोड़ा बताओगे मेरे को? 5x क्या होगा? 2x x होता है मतलब आधा होता है, तो ये क्या होगा? साइन 5x अपन 2 प्लस कॉस 5x अपन 2 का इंटीग्रेशन करना और इसका इंटीग्रेशन करना बराबर है। समझे? हर एक फॉर्मूला के लिए एक एक इंटीग्रेशन है अपन में। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन में 2 dx cos 5x अपन में 2 dx, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x/2, बोलो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5x/2 का साइन किसका डेरिवेटिव होता है? कॉस का साइन होता है, बट माइनस आता है, माइनस कॉस 5x/2। 5x/2 क्या होता है? डिवीजन होगा। ओके, सिमिलर इसका क्या होगा? कॉस का, कॉस का क्या होगा? साइन 5x/2, 5/2 डिवीजन होगा। तो 5/2 मतलब क्या होता है बोलो? 5/2 मतलब क्या होता है? 2/5 माइनस कॉस 5x/2, 2/5 साइन 5x/2। तो फाइनल आंसर क्या करूंगा? 2/5 कॉमन निकाल दूंगा, उनका माइनस कॉस 5x/2 प्लस साइन 5x/2 प्लस सी, डन। समझ ना फॉर्मूला कैसे यूज कर रहा हूँ? देखो ना फॉर्मूला कैसे यूज कर रहा हूँ, हर चीज के लिए तुमको दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये है फॉर्मूला आएगा। सेम क्वेश्चन, 1 प्लस साइन 3x 1 माइनस कॉस 3x, क्या है? 1 माइनस, सॉरी ये क्या है, क्या लिखा है? 1 प्लस साइन 3x 1 माइनस साइन 3x, ये क्या होगा बोलो? सर सेम बात तो है, इसका तुमको फॉर्मूला याद है तो लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला किसको याद नहीं है तो 1 प्लस साइन 3x 1 माइनस साइन 3x, लिखने से पहले पहले साइन x का लिखते, साइन 2x का लिखते, उसका जो होगा देखते, 2x 2x cos x प्लस साइन x, अभी जो किए थे cos x माइनस साइन x, सब पे cos डिवीजन करेंगे तो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, और ये क्या होगा? 10 π/4 प्लस x होता है, π/4 प्लस x होता है। तो ये 2x होता है, तो ये क्या बन के होता है? x होता है, तो 3x में क्या होगा बोलो? 3x में क्या होगा? सर ये 10 π/4 प्लस 2x x होता है मतलब आधा होता है, तो ये क्या होगा? इसका आधा होगा। फॉर्मूला साइड में लिखा, इसके फॉर्मूला है सर, ये 2x था तो इधर x हो रहा है मतलब आधा हो रहा है, तो 3x का क्या? 3x/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? log sec, log sec π/4
3x/2 इंटू 1/, ए है ना, 3/2 डिवीजन होगा। ये भी याद रखना, हमेशा डिवीजन होता है। तो ये क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। ये 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ये लॉग है, सेक है, 5/4 3/2 x हो जाएगा, प्लस सी आंसर है। कैसे लिख रहा हूं और कैसे, इसका इंटीग्रेशन चाह के भी तुम करने सकते हो विथआउट फॉर्मूला में, है ही नहीं कोई प्रोसेस। तुमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूले, इंटीग्रेशन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए ही चाहिए। ओके, देखो ये फॉर्मूला किसका है। सर ये फॉर्मूला देखते ही तुमको समझ आना चाहिए, देखते ही। तुम फॉर्मूला कितना अच्छे से कर रहे हो तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। cos स्क्वायर x, मैं तुमको बता नहीं सकता ना ये फॉर्मूला कैसे हो रहा है। अब सब कुछ पढ़ा लिया मैंने, ये फॉर्मूला तो 2 घंटा का लेक्चर लेके मैंने पढ़ा है। आगे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी बोल के लिखा था, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बोल के। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्ले लिस्ट में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो चैप्टर है ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ना 3-4 लेक्चर में ना, 3 और 4 लेक्चर में देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बोल के क्या था, सारे की सारी चीज बताया था अच्छे से। तो x क्या हो रहे, डबल हो रहे। तो ये क्या होगा सर, ये cos 2 इंटू 3x-2 होगा, डबल होगा। डबल होगा तो ये क्या होगा, cos 6x-4 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है सर, पता है सर इसका इंटीग्रेशन किसका, डायरेक्ट cos का किसका है, sin 6x-4 अपन में 6 cos 6। देखो कैसा हो रहा है, हर चीज का फॉर्मूला दे रहा हूँ, हर एक का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है। मतलब मैं क्या बोला पता क्या भाई, फॉर्मूले भी हो जाना चाहिए, उसका पैटर्न भी समझ आना चाहिए। जब भी देखोगे बोलेगा हाँ भाई समझ आएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए पैटर्न देता हूँ। रिपीट हो गया ये वाला, 1/1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा। सर इसका कोई फॉर्मूला पुट करेंगे, नहीं 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 नहीं, ध्यान दोगे। ये 10th क्लास का एक प्रूफ दैट है, तुम थोड़ा ध्यान दोगे ना। ये 10th क्लास का एक प्रूफ दैट है, इसमें तुमने ऐसे किए थे। इसमें ये तुमने क्या लिखे थे, 1 माइनस साइन एक्स, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो हर चीज के लिए फॉर्मूला पुट करके ऐसे नहीं है, ये कॉस स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे करेंगे सर, इसको अलग करो ना सर। पहले क्या है, इसको अलग करना है। अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। इतना होने के बाद आ जाओ इधर से, इतना तो कर लिया, क्यों किया देखो अभी तुमको समझ आएगा। क्यों किया अभी तुमको समझ आएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स में एक मस्त चीज होता है, देखो क्या है सर, ये sec स्क्वायर एक्स है, ये sec स्क्वायर एक्स है। इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन अच्छे से पता है मेरे को। ये क्या है सर, इसका भी इंटीग्रेशन अच्छे से पता है मेरे को, क्या है साइन एक्स अपन cos एक्स इंटू क्या होगा ये 1/cos एक्स dx है। तो sec स्क्वायर एक्स का tan x, इंटीग्रेशन खत्म। सर ये क्या है tan x, ये क्या है sec x है। सर इसका इंटीग्रेशन पता है, तो ये क्या होगा sec x प्लस सी होगा, ठीक है नहीं। मतलब देखो कैसे हो रहा है, हर क्वेश्चन अलग अलग है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, हर एक क्वेश्चन अलग है, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा। ओके, तो ये ध्यान हमेशा देना कैसे होता है क्या नहीं। 1/sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन कर सकते क्या, नहीं कर सकते, बट सर इसका रेशनलाइज करो। नहीं तुमको इतना तो पता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई किए थे, इसलिए बोल रहा ट्रिग्नोमेट्री हर चीज में जरूरत होता है। sec x प्लस tan x sec x माइनस tan x इक्वल टू कितना होता है 1। इसका भी कोई लॉजिक पता है तो मैं बोल देता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस tan x इक्वल टू 1। तो बोलो sec x माइनस tan x इक्वल टू 1/sec x प्लस tan x है। अब ये है तो बोलो मैं इसको sec x प्लस tan x लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ, क्यों, इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला दिया है मैंने पहले ही, दोनों का फॉर्मूला दिया है। sec x का क्या होगा log sec x प्लस tan x प्लस tan x का क्या होगा log
सेक एक्स प्लस, थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो, इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे तुम जब तक तुमको ये सब पता नहीं। तो ये सब देखो ना कैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, कैसे मैं अलग करता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला यूज होते हैं, बस फॉर्मूला यूज करना इंपॉर्टेंट है, ये सब सबको समझ आएगा। ये होगा बोल के ऐसे समझ आना ही डिफिकल्ट काम है। देखो cos x 1 माइनस cos x, ये भी सेम है क्वेश्चन, ये भी सेम है क्वेश्चन, क्या करोगे बोलो? cos x 1 माइनस cos x, देखो ये जो 1 माइनस cos x लिखा है ना, तुमने सोचोगे ना, देखो ये क्या है, मैंने सोचो इसको लिख लिया 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, cos x 1 प्लस cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x 1 प्लस cos x sin स्क्वायर x, ओके sin स्क्वायर x। अब इसको तुमने अच्छे से लिखोगे तो क्या होगा, cos x इंटू 1 cos x cos स्क्वायर x अपन में sin स्क्वायर x, अलग करोगे तो cos x अपन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपन में sin स्क्वायर x। हर चीज को ना देखो कैसे अलग कर सकते हो, sin x, ये जो लिख रहा हूं ना, ये जो तुमको समझ आना चाहिए, क्यों लिख रहा हूं ऐसे, ऐसे लिखने तो है नहीं सर, क्योंकि cos sin cot होते हैं, 1 अपन sin cosec होते हैं, cot और cosec का मेरे को डेरिवेटिव पता है, ये सोच के मैं लिख रहा हूं। ये क्या है, cot स्क्वायर है, ये क्या है, cot स्क्वायर x dx, देखो अलग अलग किया मैंने। अब ये जब अलग करता हूं ना, इसका तुरंत मेरे को समझ आ गया, ये cot x है, ये cosec x है, इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, बट इसका इंटीग्रेशन पता नहीं। cot स्क्वायर x का अभी किए थे ना जस्ट बिफोर, देखो हाँ सर किए थे, क्या किए थे, cosec स्क्वायर x माइनस 1 बोल के किए थे। हाँ, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cosec x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसको अलग करो ना, cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो इसका माइनस cosec x और इसका क्या होगा, cosec स्क्वायर किसका होता है, माइनस cot x का, और ये क्या है माइनस x से, तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस cosec x माइनस cot x माइनस x प्लस सी। देखो आंसर कैसे करता हूँ, देखो लॉजिकली कैसे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करते टाइम क्या सोच के मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद कुछ वैल्यू आया, मल्टीप्लाई किया, अब तुरंत तुमको ना ये सब समझ आना चाहिए, cos x sin, ओहो cot है, हाँ sin है, सेम हो गया, cos स्क्वायर sin स्क्वायर cot स्क्वायर, cot स्क्वायर का डेरिवेटिव कर सकते, इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्या करेंगे, cos x स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे। हर वक्त हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रैक्टिस होगा, और हर एक क्वेश्चन में जो भी तुमको समझ आ रहे हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना। जैसे cot स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट समझ आया, इधर अप्लाई करना है, ये जो कॉन्सेप्ट होगा अगले वाला क्वेश्चन अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन का जो सीखोगे ना वो दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। देखो 1 प्लस साइन एक्स, इसको कैसे करोगे, तो इसका तो अलग अलग कर देंगे डायरेक्ट, 1 अपन cos x sin x अपन cos x dx, तो ये क्या होगा sec x, ये क्या होगा tan x log sec x प्लस tan x प्लस ये क्या होगा log sec x प्लस c, एकदम आसान, जब ये आसान टाइप का आसान आएगा कर लोगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। रिपीट हो गया ये वाला, साइन 4x अपन में साइन 2x, क्या बोल रहा हूँ साइन 4x अपन में साइन 2, इसको कैसे करोगे, तुम बोलोगे लॉजिकली तो सेम है, साइन 4x मतलब क्या होता है पता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा 2 साइन 2x cos 2x अपन में क्या होगा साइन 2x, कैंसिल, आंसर क्या आएगा 2 cos 2x। इसका सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, साइन 4x अपन में cos 2x, ऐसे भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन बराबर है, तो क्या करोगे 2 sin 2x cos 2x अपन में cos 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या, साइन किसका cos किसका इंटीग्रेशन है,
साइन 2x, ये तो 2 है, ये 2 है, कैंसिल, साइन 2x प्लस सी। इसमें क्या है? कॉस। दूसरा क्वेश्चन, 2 साइन 2x, 2 माइनस कॉस 2x अपन में 2, अच्छा क्या आएगा? माइनस कॉस 2x आएगा। ओके, ऐसा है। cos 2x क्या करेंगे? चलो cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बोलो? cos 2x से क्या होगा? वही सोच रहे हैं तुमको, क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। कैसे फॉर्मूला को यूज करना? अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, अब मिक्स क्वेश्चन आ रहे। साइन स्क्वायर x अलग करेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर x अपन साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपन साइन स्क्वायर x। कैसे यूज किया जाता है देखो ना, मैं तुमको ना फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, फॉर्मूला तो तुमको पहले ही पता है, मैंने कैसे फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ ये सिखा रहा हूँ। देखो अलग अलग कर लिया, इसका आंसर कितना आएगा? 1 है, और इसका कॉट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर मतलब क्या होगा? cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, इसका आंसर x प्लस सी कर लेंगे, सी बाद में करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ, तो और एक स्टेप करते हैं। और एक स्टेप मतलब cosec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx माइनस x। ओके, अब ये cosec स्क्वायर क्या होगा सर? ये cot x का डेरिवेटिव है माइनस cot x का, ये माइनस 1 माइनस x प्लस सी। देखो कैसे किया मैंने, पहले cos स्क्वायर x किया, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर sin स्क्वायर अलग किया, sin स्क्वायर, इसका आंसर क्या है? 1। इसका क्या है? cot। cot स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी सिखाया था, cos x स्क्वायर x माइनस 1 होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस 1, इसका माइनस x, इसका माइनस x, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बोलो? माइनस कॉट x माइनस 2x प्लस सी आंसर आएगा। बोलो ना, एकदम आसान है और सब कुछ सिस्टमेटिक। इंटीग्रेशन में क्या होता है पता है? सिस्टमेटिक होता है, तुम कुछ भी अपना मन से कर नहीं सकते, कुछ सिस्टमेटिक होता है, तुमको ऐसा सोचना पड़ेगा। cos 2x दिया है, sin स्क्वायर दिया है, तो सोचना पड़ेगा ऐसे। इसके नीचे cos स्क्वायर x भी दे सकते हैं, अलग अलग करोगे, हाँ सर 10 आएगा, हाँ बात सेम तो हो सकता है। देखो साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया। साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या करोगे बोलो? देखो ये क्वेश्चन देखते ही हमने ऐसे क्वेश्चन अभी भी किए थे। साइन कॉस एक्स 1 अपन कॉस एक्स, देखने टाइम में मैं सोचूंगा भाई ये 10x है, ये सेक x है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सेक x प्लस सी आएगा, ऐसे सोचोगे तुम। ओके, 1 माइनस कॉस 5x 1 प्लस कॉस 5x सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो हाँ भाई ये तो डेरिवेटिव में था, अभी भी आ रहा है, हर चीज में आएगा ये। इसका क्या होगा सर? आएगा क्या? 2 साइन स्क्वायर 5x। देखो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो ये 5x अपन 2 होगा। ध्यान देना, हर चीज में तुमको पता होना चाहिए कुछ। क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर 5x बाई 2, 2 ये स्क्वायर ये पहले से हमने किया है ऐसे, मतलब मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसका मतलब नहीं तुम बोलोगे सर कैसे डायरेक्ट कर लिए। 10 5x बाई 2 क्या आएगा आंसर इसका? 10 5x बाई 2 आएगा, 10 5x बाई 2 आएगा। अब इसका हमको पता है सर क्या होगा? log sec 5x अपन 2 इंटू 1 अपन 5 बाई 2 होगा, तो ये क्या होगा? 2 बाई 5 log sec 5x अपन 2, बात खत्म। मतलब फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो डेरिवेटिव हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हर जगह पे यूज होगा। 1 माइनस कॉस 5x सेम क्वेश्चन, हर चीज रिपीट हो गया क्या? cos x माइनस cos 2x 1 माइनस cos, है ना? कैसे करोगे सर? देखो cos x माइनस इसको बनाओगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और क्या बनाओगे? 1 माइनस cos 2x।
ओके, 1 माइनस कॉस 2x को हमने 2 कॉस स्क्वायर x मान सकते हैं क्या? बट ये सब मानने से पहले क्या होगा? नहीं, सब कुछ एक ही वेरिएबल मानेंगे ना, तो इसको क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा पता है, 1 माइनस, देखो 1 माइनस कॉस एक्स मानेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, एक्स बाई 2 आ जाएगा। मैं सब कुछ सेम रखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स लिखने दो। इसमें हमको बेनिफिट क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपन में 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉस बना देंगे, क्या बना देंगे, कॉस बना देते हैं। क्यों सब कुछ कॉस में लिखना चाहता हूँ, तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने, अरे ऐसे क्यों बनाना है, मैंने डायरेक्ट पुट कर लेते तो अच्छा होता, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको करके एक काम करते, एक काम करते, इसको स्टार्टिंग से ही हमने ऐसे बना देते, कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस 2x से क्या होते, देखो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, ऐसे कर लिया और नीचे 1 माइनस cos x लिख लिया। क्या होगा ये, cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 अपन में 1 माइनस cos x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो अच्छे से लिखेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 है, ऐसा है। अपन में क्या आएगा, अपन में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स आएगा। मैंने लिख लिया सब कुछ, मैंने किया। अब देखो नीचे वाला 1 माइनस कॉस एक्स को फॉर्मूला क्यों नहीं पुट किया, भाई मेरे को सब कुछ वेरिएबल एक्स होना चाहिए, इधर एक्स है इधर एक्स है, इसमें करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। नहीं करना है भाई, मेरे को नहीं करना है, तो मैं देखो इसमें क्या करूंगा, सोच लो मेरे पास माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, -2 और ये 2 माइनस 1। ओके नहीं, इसमें आंसर क्या आएगा, बोलो इसका आंसर क्या आएगा, सर ये -2 हो रहे तो -2x स्क्वायर -2x प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 1, इसमें 2x कॉमन निकालूंगा तो -x प्लस 1, इसमें प्लस 1 कॉमन निकालूंगा तो -x प्लस 1, तो 2x, ओके 2x प्लस 1 और ये क्या होगा -x प्लस 1। अब मैंने किसको लिया है पता है तुमको, ध्यान दोगे तो मैं इसको ही लिया टी एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका सिंप्लीफाई करेंगे, बराबर है कि नहीं बोलो, दोनों को सिंप्लीफाई करना बराबर है कि नहीं बोलो, हाँ सर बराबर है, बराबर है। तो मैं इसको 2x मतलब क्या लिखा मैंने, cos x प्लस 1, देखो ना x मतलब क्या है मेरा, cos x, 2 cos x, देखो ना x cos स्क्वायर x, x cos x लिया ना, 2 cos x प्लस 1 और ये करके माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस मतलब माइनस cos x प्लस 1। अब इसको मैंने 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ ना, हाँ भाई लिख सकता हूँ, क्यों क्यों, लिखो लिखो लिखो। अब इसको 1 माइनस एक्स लिख लिया तो मेरा दिमाग में आ गया, हाँ भाई इसको मैंने 1 माइनस एक्स लिख लिया और नीचे मेरा 1 माइनस एक्स कॉस एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन मैंने कर सकता हूँ। समझ आया क्या बोल रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, 2 cos x प्लस 1 का इंटीग्रेशन भाई एकदम आसान है। आंसर क्या होगा, 2 साइन x प्लस सी मेरा आंसर है। देखो कैसे क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन है, मैंने कैसे सॉल्व किया, ध्यान दे के देखो। cos 2x से मैंने पहले क्या पुट किया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किया। अब देख रहा हूं भाई sin स्क्वायर x को फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है cos में, तो क्यों मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर लूंगा, तो मैंने सोचा भाई डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो उसको तो सोचना पड़ेगा ना कैसे होगा बोल के। अब कैसे होगा सोचने के लिए, अब नीचे वाला सर 1 माइनस कॉस एक्स है, आपने फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किए, भाई 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करके मैं खराब क्यों करूंगा मेरे काम को, सब कुछ एक्स चल रहे सब कुछ एक्स में लिख रहा हूँ। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, मैं देखूंगा भाई नीचे 1 माइनस एक्स है,
cos x है, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है ना। ये 1 माइनस cos x है, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। ये 1 माइनस cos x नहीं होता ना, मस्त इंटीग्रेशन होता है। वो ये 1 माइनस cos x नहीं है, cos x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, नॉर्मल है। ये 1 माइनस cos x है, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। इसको कैसे रिमूव करना है, अब मेरे को देखते ही समझ आ गया भाई, कैसे भी करके ये 1 माइनस x कैंसिल होना ही चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है। हो रहा है, हो रहे हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा। समझ आए कैसे लॉजिक होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो सिखा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में हर एक लॉजिक होता है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक अलग क्वेश्चन है कि नहीं, एक अलग फॉर्मेट है कि नहीं। हाँ, कभी भी ऐसा आएगा तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोच सकते हो ना, इसीलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ तुम्हारे सामने। इनवर्स का आ गया तो बोलो, अब इनवर्स का आ गया तो क्या करोगे, अरे भाई इसको तो हमको पता है ना सर, साइन इनवर्स कॉस एक्स क्या होते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स, हर चीज को पता है। हाँ सर, ये पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2, सर इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है क्या, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता है, पाई बाई 2 dx माइनस 3x बाई 2 dx, पाई बाई 2 x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस सी, खत्म है। बोलो एकदम दिखाई देगा इंटीग्रेशन, ये क्या हुआ 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, आंसर हो गया इंटीग्रेशन। क्या है, इनवर्स का क्वेश्चन, इनवर्स का क्वेश्चन होगा तो ऐसे कर लेंगे। देखो टेन इनवर्स अभी अभी किए थे, अभी अभी किए थे, बोलो है कि नहीं, क्या है सर 1 माइनस मतलब 2 साइन, नहीं ये हमने क्या किए थे अभी, याद है ना तुमको, अब पिछले वाला ही किए थे, कहां पर किए थे याद है, ये वाला क्वेश्चन। देख लेना तुम्हें कहां पर किया हुआ, किया है अभी अभी किया है, तुमने देख लेना, है ना। इसके साइड में से लिखा था फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखा था मैंने, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन 2x अपन 1 प्लस साइन 2x है, तो ये क्या होते हैं cos x माइनस साइन x, रूट ओवर है ना, तो ये क्या होगा cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x, और ये सब पे cos डिवाइड करते 1 अपन 10x, 1 प्लस 10x, और ये क्या होते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस x होता है, ये 2x होता था, ऐसे ही बोला था 2x हो रहा है, तो ये x हो रहा है, तो ये x क्या होगा, देखो 2x था, ये x हो रहा है, तो ये x क्या होगा सर, ये 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 होगा, आधा होता है सर, आधा होता है तो आधा होता है, और ये दोनों कैंसिल है, तो बचा कितना मेरे पास, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, तो पाई बाई 4 डी एक्स माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये तो तुमको पता है पहले से सब कुछ, बस तुमको सिखा रहा हूँ जैसे भी हो सकता है, तो डरना मत भाई, मैंने हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का बना दिया, कभी भी कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे आएगा तो कोई डर नहीं लगेगा तुमको, बोलेगा हाँ भाई ये सब हमको पता है। इसका एक क्वेश्चन मैंने हर एक का एक एक क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ पता है क्या, एक क्वेश्चन तुमको पता होगा ना, इसके हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा तुम बना दोगे, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। देखो कोई स्टूडेंट है ना, बस उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका एक रीजन है उस टाइप का क्वेश्चन उसको पता नहीं होता है, इसीलिए उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उसको पता होता है तो कर ही लेगा ना वो। बोलो साइन इनवर्स, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, साइन इनवर्स ये क्या होगा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है, 2 10x 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला है, तो आंसर क्या आएगा इसका 2x dx 2x स्क्वायर अपन में 2, आंसर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस c आएगा, साइन 2x का फॉर्मूला, इसको याद नहीं तो बोले दो, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 10 थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, लिख दिया मैंने, चेक कर सकते हो हर चीज का। इधर एक कॉन्सेप्ट है 16, ये कभी देखा है, फॉर्मूला बुक चेक कर लेना, फॉर्मूला बुक चेक कर लेना, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में 11 में पढ़ा होगा। ये किसका होता है सर, ये किसका फॉर्मूला है पता है, मैं बोलता हूँ सर, ये फॉर्मूला होता है 16 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका प्रूव नहीं करूंगा, इसको है तो 12 11 क्लास में पढ़ा लूंगा, देख लेना, कॉस 8 थीटा है तो ये साइन 16 थीटा होता है, मतलब इसका क्या होगा साइन 16x dx, क्या होगा ये माइनस कॉस, क्या होगा ये माइनस कॉस 16x अपन में 16 आंसर है, प्लस सी करके
है ना। फॉर्मूला बुक में जाओ, फॉर्मूला बुक में लिखा है ये सब चीज। इसको ही नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में जाओ। इस 8 थीटा का फॉर्मूला क्या होते, साइन 16 थीटा होते, लिखा है मैंने। फॉर्मूला नोटबुक किसके पास नहीं है ना, तो मेरे को दो ना। किसके पास फॉर्मूला बुक नहीं है तो तू मेरे को मांग सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करो, फॉर्मूला बुक मिल जाएगा। नहीं तो मेस मैकेनिक एप्लीकेशन में जाओ, उसमें तुमको फ्री मटेरियल मिलेगा, उस पर तुमको लिखा होगा हैंड रिटन बाय श्रीनिवास सर। उसमें तुमको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री दोनों का हैंड रिटन फॉर्मूला मिल जाएगा। ये सारे फॉर्मूला लिखा है मैंने, कैसे होता है और क्या। ये एकदम 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है। इसको पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना पड़ेगा तुमको। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होता है हमेशा, इसका आंसर क्या होता है हमेशा, देखो इस सब का आंसर क्या होता है हमेशा, सर ये 8x होता है। तो क्या होता है 8x, 8x। तो इसका आंसर हमेशा 2 cos x होता है हमेशा। कैसे सर, 1 2 3, तो ये कितना होता है 2 का क्यूब। तो इस जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 cos कितना होगा बोलो, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा 16x आएगा। क्या रहे तो आंसर क्या आएगा इसका, सर आंसर तो फिक्स है, आंसर फिक्स है। इसका क्या आएगा 2 cos x ही आएगा। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते सर। अरे कुछ भी नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना और 2 cos x का इंटीग्रेशन करना बराबर है। तो आंसर क्या आएगा 2 sin x प्लस c। फाइनल आंसर है, खत्म। देखने में क्या लगता है, इसका बड़ा इंटीग्रेशन कर नहीं सकते सर, कर सकते तुमको ट्रिग्नोमेट्री पता होगा तो। ये वाला क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन में ऐसा है 8x 5x 3x वाला क्वेश्चन, तुमको ध्यान रहे तो 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x ट्रिग्नोमेट्री। 10 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 5x 3x 10 8x होता है। 10a प्लस b का फॉर्मूला 10 5x 10 3x 1 माइनस 10 5x 10 3x का वैल्यू कितना है 10 8x। एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 10 5x प्लस 10 3x 10 8x। ये दोनों जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस, कोई भी 10th क्लास 11th क्लास का स्टूडेंट है ना, 12th क्लास स्टूडेंट है ना, तो उनको ये 11th याद आ जाएगा। ये तुमने कहाँ पर पढ़े थे, मार्च अप्रैल मई जून में, मई जून टाइम के पढ़ाई की थी तुमने। तो ये क्या होगा 10 5x प्लस 10 3x 10 8x इंटू 1 10 8x माइनस 10 5x 10 3x और ये क्या होगा 10 8x। ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो क्या होगा सर एडिशन हो जाएगा 10 8x 10 3x और 10 5x। और इधर ये क्या है सर 10 8x पॉजिटिव है और ये दोनों पॉजिटिव जाके इधर क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। ये प्रूफ दैट है। इतना सारा करना जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना इतना सारा, बस इतना याद रखना ये कॉन्सेप्ट है जिसमें तुमको कभी भी ऐसा आएगा तो क्या लिखोगे सर इंटीग्रेशन 10 8x माइनस इंटीग्रेशन 10 5x 10 3x dx होता है। तो इंटीग्रेशन 10 8x dx इंटीग्रेशन 10 5x dx इंटीग्रेशन 10 3x dx। तो ये क्या होगा 10 8x क्या होगा बोलो मेरे को सर 10 8x मेरा आंसर आएगा log sec 8x अपन में 8 log sec 5x अपन में 5 माइनस log sec 3x अपन में 3 प्लस आंसर है। ये पूरा का पूरा 10th 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये तुमको पता है, नहीं पता है तो डायरेक्ट लिख देना 8x पॉजिटिव रहेगा, बड़ा वाला पॉजिटिव रहेगा और ये दोनों नेगेटिव आएगा, बस उस पर तो अलग अलग कर लेना, इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ गया, चल इतना हो गया। इतना मैंने इंटीग्रेशन को ट्रिग्नोमेट्री यूज करके जो भी तुमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री किए थे वो सारे के सारे को इधर मैंने यूज कर लिया। ओके, अब सेम चीज मैंने डेरिवेटिव में पढ़ाया था, सेम चीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाया था और इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि तुमको हर चीज इंटरलिंक समझ आए बोल के। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हमने
सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो वाला पार्ट हो गया तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का 50% हो गया, तो हमने उसको करते हैं। चलो, तो अभी 3 लेक्चर अच्छे ध्यान रखना है। ये 3 लेक्चर एकदम बेसिक है, बेसिक मतलब प्योर बेसिक टॉपिक है, जिसमें तुमको फॉर्मूला बेस मिलता है और आगे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस मिलेगा। ओके, तो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन हो जाना चाहिए, समझ आना चाहिए। इतने समझ आ रहे तो आगे का जो वीडियो आएगा उसमें एक एक डिटेल लेक्चर आएगा, तुमको समझ आएगा। ऑफलाइन में जितना समझ आ रहे ऑनलाइन में इतने ही समझ आएगा। उसमें क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई सिलेबस का कोई टेंशन नहीं है, एकदम आराम से हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।